नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट पे आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आकाश आनंद एक बार फिर से बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए हैं। सोमवार को लखनऊ में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। मायावती ने आकाश आनंद को वापस से वही पद सौंप दिया है। इस मौके पर मायावती ने कहा कि बसपा आने वाले चुनावों में मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखेगी। साथ ही वह किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है, वह अकेली ही चुनाव लड़ेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक शुरू होते ही एक गुट इटवा विधानसभा क्षेत्र के एक कद्दावर नेता के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद दूसरे गुट ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी। किसी प्रकार मामला शांत हो गया, लेकिन तनाव बना रहा। लोकसभा चुनाव को लेकर सिद्धार्थनगर जिले के इटवा विधानसभा क्षेत्र की 20वीं शाम को समीक्षा बैठक होनी थी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक शुरू होना इससे पहले भाजपाई आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आए 4 और यात्रियों की मौत हो गई। राज्य आपदा परिचालन केंद्र के मुताबिक बद्रीनाथ में 2 और यमुनोत्री धाम में 2 यात्रियों की जान गई है। वहीं अब चारधाम यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले यात्रियों की कुल संख्या 157 पहुंच गई है। पेपर लीक के मामले में इन दिनों देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। अब खबर है कि नीट यूजी में अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने FIR दर्ज की है। एजेंसी से जुड़े अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। CBI ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 5 मई को आयोजित की गई नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि परीक्षा प्रक्रिया के संचालन में पारदर्शिताओं के लिए मामलों को जांच के लिए CBI को सौंपा गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश होने से तपती गर्मी से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में रविवार तेज हवा के साथ बारिश हुई। इससे पारे में गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश और आसपास पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे अगले 8 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में गरज और तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। सूरज रेवन्ना पर एक पुरुष पार्टी कार्यकर्ता के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। वहीं उनके पिता और पूर्व मंत्री SD रेवन्ना ने इस मामले में अपने बेटे और MLC सूरज का बचाव किया है। सूरज रेवन्ना पर लगे आरोपों के पीछे कड़ी मशक्कत का साजिश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वह इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। जब समय आएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। सामंथा राउत प्रभु आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वह साउथ फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री है। फैंस उनकी हर फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अभिनेत्री भी अपनी फैंस से सोशल मीडिया के द्वारा लगातार जुड़ी रहती है। हाल ही में अभिनेत्री ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। उनका नाम पिछले दशक के 100 सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले भारतीय कलाकारों की IMDb सूची में शामिल हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे में फिर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। रईसजादे अंधाधुंध कार चलाते हैं और आम नागरिक को अपनी जान देकर इसका भुगतान करना पड़ता है। ऐसे ही एक शहजादे ने ओवरटेक करने के चलते शनिवार देर रात एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 19 साल के एक युवक की मौत हो गई। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर इरफान पठान के मेकअप आर्टिस्ट नगीना निवासी 22 वर्षीय फयाज अंसारी की वेस्टइंडीज के एक होटल के स्विमिंग पूल में नहाते समय मौत हो गई है। युवक की मौत का समाचार नगीना पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। एक सप्ताह के अंदर बिहार में अब तीसरा पुल हादसा हुआ है। इस बार पूर्वी चंपारण में घोड़ासहन प्रखंड में
1.5 करोड़ की लागत से बन रहा निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। लोग बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि घोड़ासहन प्रखंड अमावा से चैनपुर स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर बन रहे पुल की ढलाई का काम कई दिनों से चल रहा था। शनिवार को पुल के एक हिस्से में ढलाई भी हुई थी। अचानक रात में करीब 40 फीट लंबा हिस्सा गिर गया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।